Hello students, in the last video we saw the factors of First World War. Three factors we have already seen. Now the fourth factor, feeling of fierce nationalism. We will learn about it. That the independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions and colonialism in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nations was encouraged. The German chief Kaiser, do the underlying. The German chief Kaiser Wilhelm was the other originator of nationalism and colonialism. He was over-ambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations as in Germany, and these had resulted in the First World War. Listen, nationalism means what? The nationalism means अपने देश को ही चाहना. That means this is not the bad thing. हम हमारे कंट्री को ही एक्चुअल में लव करेंगे, बट हमारे कंट्री को लव करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे कंट्री से नफ़रत करें. बट फियर्स ऑफ नेशनलिज्म मीन्स व्हाट? इसमें क्या होता था कि इन दैट टाइम क्या हुआ कि पब्लिक के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो यहाँ तक पहुँच गई कि अगर हमारी कंट्री में कोई गलत बात हो रही है तो वो भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी. ओके, सो और अगर एग्जांपल ले ले तो वर्ल्ड वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बट वॉर की वजह से क्या हो रहा था? वॉर की वजह से एक तो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन दोनों वर्स हो रही थी, फिर भी लोगों के अंदर ये वॉर के लिए तो जो फीलिंग थी वो बढ़ ही रही थी कि नहीं, नेशनलिज्म रखना है, वॉर करना ही है. ओके, अभी जो जर्मन चीफ था काइजर विलियम, वो बहुत ही ओवर एम्बियस था. ठीक है, ओवर एम्बियस की वजह से क्या मतलब, वो सिर्फ वर्ल्ड लीडरशिप में बिलीव कर रहा था. ओके, वो नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म का जर्मनी के अंदर क्रिएटर माना जाता है, ओरिजिनेटर माना जाता है, बिकॉज उन्होंने जर्मनी के पब्लिक के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर nation. Okay, as in Germany, and these had resulted in the First World War. Now the fifth is role of newspaper. The newspapers of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. अभी न्यूज़पेपर का जो रोल होता है, एक्चुअल में न्यूज़पेपर का रोल आज की तारीख में भी क्या है कि जो ट्रू स्टेटमेंट्स है उसको पब्लिश करना चाहिए. बट एट दैट टाइम उन्होंने जो अदर नेशन है, राइवल नेशंस है, उसके लिए उसके अगेंस्ट इतनी सारी बातें लिख दी थी कि जो रूलर्स थे, जो रिस्पेक्टिव मतलब जिस न्यूज़पेपर से ये सारा पब्लिश हो रहा है, उसी कंट्री के जो रूलर्स थे वो चाहकर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में इफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे थे. मतलब इफ़र्ट्स लगा के भी उनको पीस और हार्मनी वो इस्टेब्लिश्ड नहीं कर पा रहे थे. ओके, सो न्यूज़पेपर ने क्या किया था, तो पब्लिक के अंदर दूसरे कंट्रीज के लिए जो गुस्सा था, जो हेट्रेड था, वो बढ़ा दिया था. The next is philosophy about war. The policy of war is welfare. Do the underline. The policy of war is welfare took root in Europe. यूरोप में क्या माना गया था कि war is welfare. Then the German writer Trotsky, जो जर्मन राइटर है ट्रॉस्की, published maxims like only the mighty deserves to live. उसने क्या छपाया था? ट्रॉस्की ने क्या पब्लिश करवाया था कि जो बहादुर है वही जिंदा रहने के लायक है. ओके, एंड द वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड. और दूसरा क्या लिखवाया था कि वॉर ही एक ऐसी चीज़ है कि जो नेशनल नीड है. देन निज़े द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सेक्रेड वर्क. ठीक है, उसने जो वॉर है उसको सेक्रेड वर्क बताया था. ठीक है, तो ये क्या थी? जर्मन राइटर्स की फ़िलोसॉफ़ी थी, लोगों की सोच थी.
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर assassinated by being shot at by a member of the Serbian, do the underline, Serbian terrorist organization that is called Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. ठीक है, अभी ऊपर के 6 तो फैक्टर्स थे, बट वॉर स्टार्ट किससे हुआ? तो जो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ जो थे, मतलब ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ, वो उन दोनों को सर्बिया के टेररिस्ट ग्रुप्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ब्लैक हैंड, ओके, उसके मेंबर ने शूट कर दिया, ओके, मार दिया। अभी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर ब्लेम किया था कि आपकी जो गवर्नमेंट है, मतलब सर्बिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ब्लैक हैंड को हेल्प की है हमारे किंग और उसकी वाइफ को मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्टीमेटम दिया सर्बिया को कि 48 आवर्स के अंदर जो कल्प्रिट है, ओके, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक हैंड के जो है मेंबर जिन्होंने इसको शूट किया है, उनको ऑस्ट्रिया के हवाले कर दिया जाए। बट सर्बिया ने क्या डिक्लेयर किया? दैट वी हैड नॉट इन्वॉल्वमेंट इन दिस थिंग, ओके, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके अंदर हमारा किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ऑस्ट्रिया ने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और ये जो वॉर डिक्लेयर हुआ है यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 nations supported the allied nations and 4 nations supported the Axis nation. Listen, 2 groups थे, that is one is allied nation and second is Axis nation. एलाइड नेशंस में 24 नेशंस थे और एक्सिस नेशन में 4 नेशंस थे। जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। इट विन द फ्रेंच आर्मी। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलाइड नेशन। जो एलाइड नेशन थे जिसमें 24 नेशंस थे, वो एलाइड ग्रुप के जितने भी शिप्स थे, तो सबमरीन वॉर लड़के जर्मनी ने उनके शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। ठीक है, जो टैंक और पॉइजनस गैसेस थे उसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस मर गए। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, डू द अंडरलाइन, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 में। ओके, इसकी वजह से रशिया ने क्या किया? खुद को वॉर में से विड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो वो बाहर वॉर कैसे करेगा? जैसे कि सपोज़ किसी के घर के अंदर लड़ाई चल रही है तो बाजू वाले की लड़ाई कैसे रुकवाएगा? तो रशिया का ऐसा ही हुआ 1917 में, उसके खुद के कंट्री के अंदर, रशिया के अंदर ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। सो दैट्स वाई उसने क्या किया? ही विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। ओके, जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। अभी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जर्मनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर ल्यूसिनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाई। जो अमेरिकन स्टीमर था ल्यूसिटेनिया, ओके, उसको जर्मनी ने डुबा दिया, जिसके अंदर 147 अमेरिकन सोल्जर्स थे, वो मर गए। कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1970। लिसन, पहले अमेरिका ने वॉर के लिए ज्वाइन नहीं किया था, बट उसने प्रिकॉशंस रखा था कि कोई उसके ऊपर वॉर ना कर दे। तो प्रिकॉशन के लिए उसने अपनी आर्मी भी खड़ी की थी हर जगह पे। तो जर्मनी ने क्या किया? अमेरिकन स्टीमर जो था ल्यूसिटेनिया, उसको डुबा दिया। उसके अंदर 147 जो सोल्जर्स थे वो मर गए, और यही रीज़न था कि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया। और कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया? तो अलाइड ग्रुप, बिकॉज जो जर्मनी था वो एक्सिस ग्रुप में था और जर्मनी ने उसके शिप्स डुबा दिए थे। दैट्स व्हाई अमेरिका ज्वाइंड द अलाइड ग्रुप। ओके, America joined the Allied Nations for the war in April 1917. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied Nation. अभी अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सैम ने भी ये ज्वाइन किया।
दस द अलाइड नेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर, इसकी वजह से क्या हुआ, अलाइड नेशन स्ट्रांग हो गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप, अभी एक्चुअल में अलाइड नेशन में जितने भी कंट्रीज थे वो पहले स्ट्रांग नहीं थे। आफ्टर ज्वाइनिंग द अमेरिका, मतलब अमेरिका ने जब उसको ज्वाइन किया, उसके बाद चाइना, क्यूबा, ग्रीस, पनामा सब ने ज्वाइन किया, तो अलाइड नेशन की आर्मी स्ट्रांग बन गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, तो जर्मनी जो था वो वीक हो गया। ओके, द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज, पहले जर्मनी सुपर पावर में था, एक्सिस नेशन सुपर पावर में थे, अभी अलाइड नेशन सुपर पावर में आ गए, पूरा तख्ता बदल गया। German army could not withstand the American troops. The whole position of war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1980 joined the Allied nation. अभी देखो ये इन लोगों ने तो ज्वाइन किया ही था, बट उसके बाद बल्गेरिया ने सितंबर में 1918 में और तुर्की और ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 में अलाइड नेशन ज्वाइन किया। द जर्मन लीडर कैजर जो ओवर एम्बियस था, ओके, एप्टिकेटेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे, वो भाग गया वहाँ से। ओके, जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन, अभी जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। एंड साइन अ सीज फायर ट्रीटी, डू द सर्कल, जर्मनी हैड टू साइन अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड, और इसके साथ ये जो सीज फायर ट्रीटी साइन की उसके साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। लेकिन ये जो एंड के बाद जो ट्रीटीज साइन करवाई गई है वो ट्रीटीज सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो बाय एवरीवन।